हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर नंबर 3 को। हमने ऑलरेडी पहले 2 लेक्चर्स को कवर किया जहां पे हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था, और ये हमारा लास्ट कुछ टॉपिक्स है फर्स्ट चैप्टर से। मतलब आज इस लेक्चर में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप सबका इनसेम एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पे मैं वही सारे टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है आपके इनसेम एग्ज़ाम के लिए, एंड इवन आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी, अगर आप एआई को आगे सीरियसली कंसिडर करना चाहते हैं तो। ओके, बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि अगर आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा, सबसे पहले वो जाके देखो, तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाली, बिकॉज हमने एआई को बहुत ही बेसिक लेवल पे स्टार्ट किया था अपने फर्स्ट लेक्चर में। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको डायरेक्टली नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, चैप्टर नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द कॉन्सेप्ट। इसमें आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री क्या। हम सब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, राइट। बहुत एक हॉट टॉपिक बन चुका है आज के टाइम का। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की शुरुआत अभी रिसेंट में नहीं हुई थी, मतलब बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं, या मेथडोलॉजी या अप्रोच बोल सकते हैं कि एआई की शुरुआत जब हुई थी, मतलब ये अप्रोच जो है ये नया नहीं है। जैसे हम सब इंडिया में, स्पेशली इंडिया में हम सब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हैं, एक बहुत ही ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हैं। बट हम बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो पाइथन, ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है। इट्स जस्ट कि हमें पाइथन के एप्लीकेशंस जो हैं आज देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं, तो हम पाइथन के बारे में ज़्यादा जान रहे हैं। उसी तरीके से एआई हमारा है, ठीक है। एआई की शुरुआत हुई थी 1950 में। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। इसकी शुरुआत हुई थी 1950s में। हालांकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने के चांसेस नहीं होते हैं, बट क्योंकि इनसे में आपके आ सकते, इसलिए मैंने इसके बहुत सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में डाल दिया है। 1950s में इसकी स्टार्ट हुई थी, और जब इसको स्टार्ट किया गया था तो एक अप्रोच के साथ किया गया था कि बेसिकली एक ऐसा सिस्टम हम लोग बनाएं जो लॉजिकल डिसीजंस को ले सके बेसिकली। तो जब इसकी स्टार्ट हुई थी ना, इन द अर्ली डेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्चर्स फोकस्ड ऑन डेवलपिंग लॉजिक बेस्ड सिस्टम दैट कुड परफॉर्म सिंपल टास्क सच एज प्लेइंग चेस, सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम, क्योंकि उसके पहले लॉजिकल बेस्ड हमारे पास सिस्टम नहीं थे ज़्यादा। ओके, तो हमने ये सोचा कि एक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया जाए जो बेसिकली कुछ डिसीजन, कुछ डेटा के आधार पे, कुछ डेटा की मदद से हमारे बेसिक कंप्यूटेशन को कर सके बेसिकली। जैसे अगर आप चेस गेम को भी देखेंगे तो एक सेट ऑफ डिसीजन वहाँ पे होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे उस टाइम पे बनाई गई थी, राइट। बट उसमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ जो थी लिमिटेड थी, मतलब उस सिस्टम में बहुत लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ थी। ओके, उसके बाद स्टार्ट हुई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की। ओके, 1980s में हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आया, तब जाके एआई की प्रोग्रेस होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की मदद से हम लोग मॉडल्स क्रिएट करते हैं, देन एआई और अ ब्लेंड ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग हम लोग एक अच्छे सिस्टम को आज के टाइम पे बना पा रहे हैं। ओके, द राइज ऑफ द इंटरनेट इन द 1990s में, फिर इंटरनेट की आई, डेटा का एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद हम लोग के पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई जिसके द्वारा हम लोग और भी सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स बनाने लगे। ओके, इन द 2000 एआई कंटिन्यूड टू एडवांस, देन 2000 के बाद, ओके 19 जब ख़त्म हुआ हमारा, 2000 के बाद एआई में हमने एक इंट्रोडक्शन लिया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। उसके बाद से आज तक एआई बहुत ही एडवांस लेवल पे कंटिन्यू जा रहा है और आगे भी जाता रहेगा। आज के टाइम पे आपको पता है कि हमारे पास मेजरली 2 तरह के एआई हैं, लास्ट में हमने डिस्कस किया था। एक होता है नैरो एआई, एक होता है सुपर एआई, ठीक है। आज के टाइम पे हमारे पास जो अवेलेबल है प्रेजेंट है वो नैरो एआई है। सुपर एआई भी आज भी एक हिपोथेटिकल कॉन्सेप्ट माना जाता है। बट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, नैरो एआई में नेचुरल एनएलपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री ऑफ एआई से रिलेटेड।
ओके आप ये पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हैं अपने इनसेम एग्जाम के लिए। ओके देखो ये फर्स्ट चैप्टर जो ये थोड़ा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल चैप्टर है, इसलिए हमें थ्योरी को भी कवर करना पड़ेगा बिकॉज हमारा एग्जाम है। बट जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको न्यूमेरिकल्स एल्गोरिथम सारे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में प्रोग्राम भी बताने वाला हूँ, तो आप उस बात की बिल्कुल भी फिक्र ना करें। ओके अब जब हम लोग एआई पढ़ते हैं ना तो हमारे पास, मैंने बहुत टाइम ये चीज़ें आपको बताई, ये चीज़ एक्सप्लेन किया कि एआई का मतलब होता है कि रेप्लिका ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। मतलब किसी न किसी तरीके से हम लोग एक वर्ल्ड को, जैसे हमारा जो आउटसाइड वर्ल्ड है, इसको मैंने अगर OW से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, इसको हम क्रिएट करना चाह रहे हैं एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, एक सिस्टम की मदद से, हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से हम इसको, इस पूरी चीज़ को, आउटसाइड वर्ल्ड को एक कंप्यूटर के अंदर डालना चाहते हैं। जैसे आप गूगल मैप देखते हैं, एक पूरी पृथ्वी को एक फ़ोन के अंदर आप देख सकते हैं आज के टाइम पे गूगल मैप की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे जो एजेंट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसका मतलब क्या होता है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ एक बेसिक चीज़ का। ठीक है ना, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करो आप सबको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होगा जिसको हम लोग बोलते हैं LIC। ठीक है, ये इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, हम सबको इसके बारे में, LIC के बारे में पता, और हमें ये भी पता है कि LIC के बहुत सारे एजेंट होते हैं, राइट। LIC एक ऐसी कंपनी है, कॉरपोरेशन बोल सकते हैं, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है आपको। हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, एक्सीडेंट इंश्योरेंस होगी, बहुत अलग अलग टाइप की इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, LIC के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, राइट। जैसे मैं अगर आप बताऊं तो ये प्रोडक्ट नंबर A हो गया, ये प्रोडक्ट नंबर B हो गया, ये प्रोडक्ट नंबर C हो गया। ठीक है, यहाँ पे LIC एजेंट का काम क्या होता है आप लोग मुझे बताओ। यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर होते हैं। ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक कस्टमर ये है, एक कस्टमर ये है, एक कस्टमर ये है। ठीक है, इस LIC एजेंट का काम होता है कि हर कस्टमर के पास ये जाएगा। ओके, हर कस्टमर के पास जाएगा और उसको स्कीम बताएगा, राइट, यही होता है, उसको स्कीम बताया जाता है, स्कीम बताया जाता है, और वो LIC की प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करता है। इससे एजेंट को कुछ कमीशन मिलता है और कंपनी को फ़ायदा होता है। तो बेसिकली कंपनी का जो डेटा है, कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है, ये एजेंट के माध्यम से डिफरेंट कस्टमर्स को मिल जाता है। ये काम होता है LIC एजेंट का, किसी भी LIC एजेंट का, ये किसी भी इंश्योरेंस एजेंट का। आप सब ने देखा होगा ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं, अभी डिफरेंट बैंक से आपको कॉल आता है कि सर इंश्योरेंस करा लो आप। ठीक है, उन सारे एजेंट का काम सेम ही होता है। ठीक है, काम उनका क्या होता है, बेसिकली आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन देना, जो भी इंश्योरेंस हमने कराया है, जो भी इंश्योरेंस आप कराना चाहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी एजेंट का सेम रोल होता है, राइट। यहाँ पे एजेंट जो होता है, एक सिंपल सा प्रोग्राम को हम लोग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे जो एजेंट होता है इसको हम लोग सिंपल सा प्रोग्राम बोलते हैं। ओके, एक एजेंट जो ये सिंपल ब्लॉक ऑफ कोड है, जिसको हमने बनाया है कुछ एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में। ओके, अब वो इन्वायरमेंट बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे आप अपने रियल वर्ल्ड में बहुत सारे सिचुएशन में होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता है। फॉर एग्जाम्पल A सिचुएशन, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता है। एक होती है B सिचुएशन, जहाँ पे आपको आधी चीज़ें पता है। एक होता है C सिचुएशन, जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता, राइट। तो उसी तरीके से एजेंट जो होता है वो काम करता है, क्योंकि हम AI में क्या कर रहे हैं, हम AI में ह्यूमन ब्रेन बना रहे हैं, राइट। हम एक ऐसा AI बनाना चाह रहे हैं जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करे। तो एजेंट जो होता है AI में, इसका काम होता है कि एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में एक एक्शन को ले सके। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, an agent is a program or a system that is capable of taking actions based on its environment। वो जिस भी environment में, सपोज करो कि वो fully observable environment, मतलब उसको वो सब चीज़ें दिख रही हैं सामने, तो वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। ओके, हो सकता है कि वो B में हो जहाँ पे उसको आधी चीज़ें दिख रही हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए वो एक्शन परफॉर्म करता है। एन एजेंट टिपिकली रिसीव्स इनपुट फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर्स प्रोसेसेस दैट इनपुट यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम और मॉडल। एजेंट का काम क्या होता है कि वो सेंसर के द्वारा इनपुट्स को गैदर करता है। जैसे हम लोग फायर अलार्म की बात करते हैं। ठीक है, फायर अलार्म में क्या होता है, एक कमरा है, ओके, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है। इस सेंसर का काम क्या होगा कि जो भी जैसी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इस टेम्परेचर को यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। ओके, उसके बाद एजेंट का काम क्या होगा, यहाँ पे उसने डिटेक्ट किया एजेंट ने, और आगे खबर पहुंचा दी, आगे नोटिफिकेशन दिया एक्चुएटर को, और एक्चुएटर का काम क्या होता है, एक्शन परफॉर्म करना।
ये सब हम लोग आगे देखेंगे। एक्शन परफॉर्म करना, राइट। तो उसके बाद वो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा यहाँ पे। तो एक्चुएटर और इफेक्टर की मदद से हमारा एजेंट जो है वो किसी भी टास्क को परफॉर्म करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो एजेंट जो होता है वो सिंपल सा एक प्रोग्राम होता है एआई के अंदर, जिसका काम होता है इनपुट्स को लेना विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स एंड उस इनपुट को फिर प्रोसेस करना। जो इनपुट हमारे पास आई, जैसे हमने टेम्परेचर डिटेक्ट किया कि 40 डिग्री से या 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, तो अब एजेंट का काम क्या होगा, तुरंत विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर एंड इफेक्टर प्लस इफेक्टर वो आगे प्रोसेस कर देगा। जैसे पानी का टैप खोलना है या जो भी फायर अलार्म बजाना है उसको वो यहाँ पे परफॉर्म कर देगा। द मेन पर्पस ऑफ एन एजेंट इज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स बाय परफॉर्मिंग एक्शन दैट मैक्सिमाइज सम मेजर ऑफ इट्स सक्सेस। Agent receive information about the environment through sensors and use this environment to make decision about what actions to be taken, right। एक environment में एक मॉडल हम लोग तैयार करते हैं, जैसे मशीन लर्निंग की मॉडल हो गई, उस मॉडल की मदद से एक एजेंट जो है वो डिसीजन को लेता है। सिंपल सा एक प्रोग्राम है जो कि लॉजिकल चीज़ें सोच सकता है, लॉजिकल डिसीजंस को एक्सेप्ट कर सकता है और आपको आउटपुट दे सकता है। एजेंट के अब बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं बेस्ड ऑन द नेचर। जैसे LIC में भी होता है कि हर एक एजेंट एक टाइप का नहीं होता। कुछ एजेंट्स होते हैं बस हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, कोई बेच रहा है बस एक्सीडेंट वाला इंश्योरेंस, राइट। उसी तरीके से हमारे पास AI में भी बहुत डिफरेंट टाइप के एजेंट होते हैं, राइट। सबसे पहला होता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। These एजेंट मेक डिसीजन बेस्ड सोलली ऑन द करेंट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट। ये जो एजेंट होता है ना, ये करेंट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट के ऊपर डिसीजन लेता है कि अभी एनवायरनमेंट में कौन सा स्टेट चल रहा है। फॉर एग्जांपल कि अब फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट है जहाँ पे एक एजेंट को सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो उसके ऊपर डिसीजन लेगा। यहाँ पे कोई हिस्ट्री और कोई फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता। यहाँ पे हम करेंट स्टेट के ऊपर एक डिसीजन को ले सकते। हो सकता है कि वो डिसीजन आगे चल के सही हो जाए, हो सकता है वो डिसीजन आगे चल के गलत हो जाए। ओके, रिफ्लेक्स टाइप के एजेंट में। इसके बाद होता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। These agents maintain an internal model of the environment and use it to make decision based on past experience। ये क्या करता है, जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, उसके ऊपर एक डिसीजन को लिया जाता है। इसके बाद गोल बेस्ड एजेंट। दीज एजेंट आर डिजाइन टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स बाय सेलेक्टिंग एक्शंस दैट लीड देम क्लोजर टू दोज गोल। गोल बेस्ड एजेंट का काम होता है केवल कि वो उन्हीं एक्शंस को परफॉर्म करेगा जिनकी मदद से वो अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाए या उसके करीब पहुंच पाए। ओके, इसके बाद यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। दीज एजेंट्स आर सिमिलर टू गोल बेस्ड एजेंट बट टेक इनटू अकाउंट द डिग्री ऑफ डिजायरेबिलिटी ऑफ ईच पॉसिबल आउटकम व्हेन सेलेक्टिंग एक्शंस। इस टाइप का जो एजेंट होता है वो गोल बेस्ड एजेंट की तरह ही होता है, बट यहाँ पे डिग्री ऑफ डिजायरेबिलिटी एक टर्म आ जाती है, जिसका मतलब है कि जो भी पॉसिबल आउटकम आएगा उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन को परफॉर्म करेगा। एंड देन लास्ट एजेंट होता है लर्निंग एजेंट। यहाँ पे इसका काम होता है दीज एजेंट्स यूज मशीन लर्निंग algorithms to improve their performance over time by analyzing past experiences। जितने भी past में experiences हुए हैं उसके आधार पे ये अपने बिहेवियर को चेंज करता है और अपने नॉलेज को बढ़ाता है, राइट। ये सारे अलग अलग टाइप होते हैं एजेंट के। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट हो गया आपका, देन मॉडल बेस्ड हो गया, गोल बेस्ड हो गया, यूटिलिटी बेस्ड एंड लर्निंग एजेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत सिंपल टर्म है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि आप अपने लैंग्वेज में आंसर को लिखो, राइट। मैंने इस नोट्स में बहुत सारी चीज़ें आपकी डाली हुई हैं, ये नोट्स इनफ है आपके एग्जाम के लिए, बट फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ से आप पढ़ो बट आंसर आप अपने लैंग्वेज में लिखो, राइट। आपको एक चीज़ समझ में आ रही है ना कि एजेंट का काम क्या होता है। अगर हम किसी भी कंपनी में जाते हैं, किसी भी बैंक में जाते हैं, तो एजेंट का काम क्या है कि आपको डेटा पहुंचाना एक कस्टमर तक, राइट। एक कस्टमर इसको डेटा पहुंचाना। यहाँ भी AI में भी एजेंट का काम यही है। AI में भी एजेंट का काम यही है कि वो एक डेटा पहुंचाता है आगे जाके, ठीक है। वो सेंसर से कुछ इन्फॉर्मेशन को लेगा, इनपुट को लेगा, देन आगे जाके वो डेटा को पहुंचाएगा। और इसके बीच में हमारे मॉडल्स होते हैं। मशीन लर्निंग का बहुत सारा मॉडल लगा होता है। अगर आप फिगर देखेंगे तो ऐसा कुछ मॉडल होता है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग मॉडल। इसमें वो सारे एल्गोरिथम्स फिट होते हैं जो एक एजेंट को यूज़ होता है ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, आई होप आपको एजेंट का मतलब समझ में आ गया होगा।
एजेंट की स्ट्रक्चर की बात करें तो एजेंट इक्वल्स टू आर्किटेक्चर प्लस एजेंट प्रोग्राम। ओके, आर्किटेक्चर का मतलब हुआ जिस मशीन पे हमें परफॉर्म करना है। आर्किटेक्चर इज मशीनरी दैट एन एजेंट एग्जीक्यूट्स ऑन, जहाँ पे एजेंट की हम लोग प्रोग्राम को परफॉर्म करते हैं। एजेंट का फंक्शन होता है कि उसको एग्जैक्टली क्या परफॉर्म करना है। ठीक है, एजेंट प्रोग्राम का मतलब एजेंट प्रोग्राम इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंट फंक्शन, कि जो भी हमने फंक्शनैलिटी डिसाइड की है उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग एजेंट प्रोग्राम बोलते हैं। उसके बाद एजेंट फंक्शन और आर्किटेक्चर, ये होता है स्ट्रक्चर आपके एआई का, एजेंट का। ओके, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में मैक्सिमम चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी बोरिंग लगेगी आपको, बट आगे चल के हम लोग प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब कुछ देखने वाले हैं। ओके, इसके बाद जो इस इन्वायरमेंट की हमने बात की थी एजेंट में, कि एजेंट जो होता है कि स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में एक काम को परफॉर्म करता है, एक काम को ख़त्म करके देता है आपको। ठीक है, अब उन्हीं इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि राइट, जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में मौसम बदलते हैं ना, हर टाइप की इन्वायरमेंट होती है। कुछ जगह ऐसी जहाँ पे आप पहले से गए हैं तो वो आपके लिए पूरा लाइक डिटरमाइंड है, आप वहाँ पे पहले से नोन है। कुछ जगह ऐसी होती है जो जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, जहाँ पे गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा। राइट, उसी तरीके से हमारे एआई में भी बहुत सारे इन्वायरमेंट होते हैं। राइट, एक इन्वायरमेंट नहीं होता। हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट की। ठीक है, सबसे पहला इन्वायरमेंट की कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली ऑब्जर्वेबल, ठीक है, और पार्शियली ऑब्जर्वेबल। अब इसके नाम से आपको समझ में आएगा। इन अ फुल्ली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट द एआई एजेंट हैज़ एक्सेस टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द करेंट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट। फुल्ली ऑब्जर्वेबल में एजेंट के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है करेंट स्टेट की, कि अभी हम लोग किस स्टेट पे हैं, क्या चल रहा है, हर एक चीज़। राइट, पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में एजेंट हैज़ ओनली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। पार्शियली में एजेंट के पास हमेशा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है और उसको जो परफॉर्मेंस देना पड़ता है, जो कंप्यूटेशन सॉल्व करना पड़ता है, वो बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा ही सॉल्व करना पड़ता है। इसके बाद डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोकेस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जो आउटकम होगा एजेंट का वो कम्प्लीटली प्रिडिक्टेबल होगा। मतलब हमें जो आउटपुट मिलने वाला है अपने प्रोग्राम से वो कम्प्लीटली प्रिडिक्टेबल होगा, मतलब हमें उसका पहले से पता हो कि हाँ यार ये रिज़ल्ट आ सकता है। बट स्टोकेस्टिक में क्या होता है, जो एआई एजेंट के एक्शंस होते हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं और अनसर्टेन होते हैं। मतलब आप एक प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि इसकी आउटपुट ये हो सकती है। राइट, प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा था मैथ्स में, वही चीज़ है। इसके बाद स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जब एजेंट अपना काम कर रहा है तो तब तक आपकी जो इन्वायरमेंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, इन्वायरमेंट में चेंजेस है। फेसबुक आप वेबसाइट देखते हो, ट्यूटोरियल्स पॉइंट वेबसाइट देखते हैं। ठीक है, दो वेबसाइट हैं, एक है ट्यूटोरियल्स पॉइंट, एक है फेसबुक FB। इसमें ये वेबसाइट जो है स्टैटिक है, इसकी कंटेंट जो है विथ टाइम चेंज, तुरंत चेंज नहीं हो रही। ये जब वेबसाइट वाले ओनर चेंज करेंगे तभी चेंज होगा। बट फेसबुक जो है ये कंटिन्यू चेंज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हम यूज़र आके कंटेंट दे रहे हैं। हो सकता है अभी 2 मिनट पहले आपका होम पेज कुछ और दिख रहा था, अभी कुछ और दिख रहा। ओके, तो इसको हम लोग स्टैटिक एंड डायनामिक बोलते हैं। इसके बाद डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस। डिस्क्रीट का मतलब आपको पता है कि फिक्स्ड वैल्यू, कंटिन्यूस का मतलब होता है फिक्स्ड जहाँ पे नॉट वेल डिफाइंड वैल्यू। तो इन अ डिस्क्रीट इन्वायरमेंट द पॉसिबल स्टेट्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर फाइनाइट एंड वेल डिफाइंड। डिस्क्रीट इन्वायरमेंट में जो हमारी पॉसिबल स्टेट्स होती है वो फाइनाइट होती है एंड वेल डिफाइंड होती है। बट कंटिन्यूअस में हमारी जो स्टेट्स होती है वो इनफाइनाइट होती है और वेल डिफाइंड नहीं होती है। ओके, इसके बाद एपोसेडिक वर्सेस सेक्वेंशियल। इन एन एपोसेडिक environment, the AI agent actions are independent of each other and each action is taken in a separate episode. In contrast, in a sequential environment, and AI agents are interdependent and affect the future outcomes of the environment. मतलब एपोसिडिक में क्या होता है कि जहाँ पे हर एक जो टास्क होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी को किसी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट सेक्वेंशियल में हर एक एक्शंस जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, देन लास्ट है हमारा एडवर्सरियल एंड कोऑपरेटिव। एडवर्सरियल में एजेंट जो होता है वो दूसरे एजेंट के साथ कंपटीशन में होता है। जैसे आप गेम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, वहाँ पे कंपटीशन होता है, कोई एक ही जीत सकता है।
बट कोऑपरेटिव में सारे एजेंट मिलके एक काम को परफॉर्म करते हैं। मतलब हर एक एजेंट का एक ही गोल होता है, वो सब मिल के कॉपरेट करके एक टास्क को परफॉर्म करते हैं। ये सारे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हमारे पास, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में और पढ़ेंगे। जब हम लोग गेम्स के बारे में देखेंगे, कौन सा गेम किस एनवायरनमेंट में आ रहा है, तब जाके आप और ज़्यादा समझेंगे कि हाँ एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। बट एनवायरनमेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमारा एआई ऑपरेट कर रहा है, जिस एनवायरनमेंट में हमारा एआई ऑपरेट करेगा, क्या वो ऑब्जर्वेबल है, नहीं ऑब्जर्वेबल है, पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, ये सारे अलग अलग कैटेगरी होते हैं हमारे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स की, राइट। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है फर्स्ट चैप्टर का, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनैलिटी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट आप सबसे कि जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जिनको आगे भी लेक्चर्स चाहिए, हम लोग बहुत सारे लेक्चर को प्लान कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स पे अगर आप ये बटन को देख रहे होंगे, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और हमारे चैनल पे आना है। आपको चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना है और आपको कैसी लग रही है हमारी प्लेलिस्ट वो कमेंट में ज़रूर बताना है। और इसके नोट्स के लिए, असाइनमेंट के लिए, लाइव सेशन के लिए आपको सिंपली हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मिल सकती है। ओके, हम रेशनैलिटी की बात क्या करते हैं? जब हम रेशनैलिटी के बारे में समझते हैं कि रेशनैलिटी होती क्या है, रेशनैलिटी का मतलब होता है कि हम एक डिसीजन को कितना सही ले पा रहे हैं। सिंपल सा मतलब यही होता है रेशनैलिटी का, कि हम एक डिसीजन को, जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं उसकी क्या मैं बोलूँ कि ट्रुथनेस में बोल सकता हूँ, एक वर्ड है, या फिर कि वो डिसीजन हम कितना सही ले रहे हैं, करेक्टनेस में बोल सकते हो। करेक्टनेस एक सही वर्ड रहेगा रेशनैलिटी का ऑल्टरनेटिव, ठीक है। हम रेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं करेक्टनेस से। In the context of artificial intelligence, the concept of rationality refers to an agent's ability to make decision and take action that are likely to achieve its goals। मतलब rationality का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एजेंट जो भी डिसीजन, एजेंट की एबिलिटी जो होती है उसको हम rationality कहते हैं। उसकी एबिलिटी डिसीजन लेने की और एक्शन को परफॉर्म करने की, जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सके, उसको हम रेशनैलिटी कहते हैं। An agent is a system that can perceive its environment through sensors and act through effectors। एक एजेंट एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इनपुट लेता है सेंसर के द्वारा। ओके, रेशनैलिटी इज ऑफन डिफाइंड एज मैक्सिमाइजिंग एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, विच मीन्स दैट द एजेंट शुड चूज द एक्शन दैट इज मोस्ट लाइकली टू अचीव इट्स गोल्स। रेशनैलिटी में हमें ये समझ में आता है कि एक एजेंट को वही सारे एक्शंस चूज करने चाहिए जिससे कि उसको गोल अचीव करने में ज़्यादा हेल्प हो, मतलब मोर लाइकली टू अचीव द गोल, मतलब ज़्यादा चांसेस रहें कि हम अपने गोल को अचीव कर लें। क्योंकि यहाँ पे एक डायनेमिक नेचर है, एआई का जो एनवायरनमेंट होता है ये हमेशा 100% आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एजेंट्स होते हैं, राइट। तो हमें वो एक्शंस करना चाहिए जिससे हमारे चांसेस जो हैं गोल अचीव करने के वो बढ़ जाए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग अप्रोच हैं रेशनल एजेंट की, जैसे रूल बेस्ड है, डिसीजन ट्री है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, रेनफोर्समेंट लर्निंग। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हमें आगे सब्जेक्ट्स को पढ़ना जहाँ पे हम लोग इन सब टर्म के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या होता है। ओके, तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता है रेशनैलिटी का आपके। ओवरऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनैलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल इन द डेवलपमेंट ऑफ एआई system that can make effective decision and take actions in complex and uncertain environments। even जो environment uncertain है, जहाँ पे चीज़ें सही से नहीं भी पता, वहाँ पे भी सही तरीके से हमारा AI परफॉर्म करे और डिसीजन को ले, उसको हम लोग रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारे AI में। ओके, आई होप आपको आज की चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। अब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ वो बहुत ही पिक करके, बहुत ही डीपली पिक करके मैं स्टडी करके आपको देता हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ जो भी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, उन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, एटलीस्ट एक बार प्रिपेयर तो करना ही करना, बिकॉज मैं आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। आज आपका चैप्टर फर्स्ट इस लेक्चर में ख़त्म होता है। ओके, फर्स्ट चैप्टर वॉज फुल ऑफ थ्योरी, ठीक है। तो हो सकता है आपको कुछ पार्ट बोरिंग भी लगा होगा, और मैंने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खींचा नहीं है लेक्चर्स को।
शॉर्ट लेक्चर्स मैंने बनाया, 20-25 मिनट का मैंने लेक्चर बनाया है, क्योंकि मुझे पता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है तो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं। एट द एंड आपको नोट्स से ही हेल्प होने वाला है। ये सारा नोट्स मैंने वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम पे मिलते रहा करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे आपको कुछ सॉल्व करने के लिए भी आएगा और लॉजिकल चीज़ें देखने को मिलेंगी सेकेंड चैप्टर ऑफ एआई में। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक टफ कॉम्प्लिकेटेड पेपर है, नंबर कम आते हैं इस सब्जेक्ट में, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैक्सिमम मार्क्स में इस सब्जेक्ट में दिलवा पाऊँ। बट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, प्लेलिस्ट को फॉलो करें। और भी बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हैं या फिर जाने वाले हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि सारे बच्चे एग्ज़ाम में पास हो सकें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।